गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th में साइंस का लेसन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट यानी कि अवर एनवायरनमेंट मतलब हमारा एनवायरनमेंट यानी कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं और कैसे होती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखिए अवर सराउंडिंग यानी कि हमारे चारों ओर क्या होता है। हमारे परिवेश में बायोटिक और अजैविक घटक होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पर्यावरण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? कोई भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होगी तो वो प्रभावित तो उसको करेगी। जो बायोटिक और एबायोटिक घटक के बीच में एक निरंतर बातचीत होती है, इसीलिए वे आयोरिक्षित होते हैं यानी कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए क्या होता है, जब ये डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं वितरित की जाती हैं। जैसे कि जो हमारा मौसम होगा, जलवायु होगी, वो साथ साथ वन परिदृश्य, रेगिस्तान, मैदान इत्यादि जैसे कि श्यामिक विशेषताओं पर्यावरण की प्रकृति को तय करती हैं। जो हमारा पोल्यूशन होता है यानी कि देखिए पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, इसका क्या होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थों को जोड़ने का प्रदूषण कहा जाता है। यानी कि जो भी हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, हानि पहुंचाएगा, जो भी पदार्थ, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रदूषण कहेंगे यानी कि पोल्यूशन कहेंगे। जो पदार्थ प्रदूषण का कारण बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, उसी को हम प्रदूषक बोलते हैं। अब इसके बाद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि जो मानव होते हैं, मनुष्य है, हमेशा से ही पर्यावरण की वृद्धि पर निर्भर रहा है। यानी कि जो भी पर्यावरण की वृद्धि होगी या नुकसान होगा, उसका कुछ भी होगा, तो उसके लिए कौन डिपेंडेंट होता है, हमारा ह्यूमन बींग्स। यानी कि भोजन, जो पानी और आवाज़ की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं और इन बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए लोगों ने पर्यावरण पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। यानी कि जब लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, ज़रूरत बढ़ेगी तो क्या होगा, पर्यावरण की जो मांगे होंगी वो पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा पर्यावरण पे। तो हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषक हो रही है। इसी के कारणों से हमारी जो एयर है, वाटर है, मिट्टी है, सॉइल है, वो सब क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही हैं। सभी गतिविधियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। जो पर्यावरण होता है हमारा, वो वायु, जल में विभिन्न प्रकार से प्रदूषण होता है। समय के साथ साथ कोई निर्भरता नहीं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आबादी और मिट्टी, वायु प्रदूषण के कारण वायु को दूषित होना वायु प्रदूषण के रूप से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन कैसे होगा, यानी कि जो मिट्टी उड़ेगी उन सब चीज़ों से हमारा एयर पोल्यूशन हो जाएगा। यह प्रदूषण का सबसे आम रूप है। यानी कि सबसे आम रूप कौन सा हो गया, हमारा एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन हमारा मिट्टी से उड़ने, गंदी मिट्टी से उड़ने वाली से, या फिर जो वाहनों से धुआं निकलता है उन सब से होता रहता है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होता है। जो हानिकारक गैसें होती हैं उससे क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन होगा, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वनों की कटाई के कारण वातावरण में असंतुलन पैदा हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हमारा वायु प्रदूषण है वो निम्नलिखित कारणों से बनता है। यानी कि एयर पोल्यूशन को बनाने के लिए कई कारण होते हैं। एक होती है एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है यानी कि जब कारखानों द्वारा जारी सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कि हानिकारक गैसें वायुमंडल में पानी की बूंदों के साथ जोड़ती है, उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। यह फसलों को मतलब जो फसलें होती हैं उनको भी प्रभावित करती है। अब हवा में छोड़ी गई ओजोन लेयर, यानी कि जो हवा में ओजोन लेयर होती है वो छोड़ दी जाती है, तो इससे हानिकारक गैसों के बढ़ने में ओजोन परतों को प्रभावित किया जाता है, जिससे उसमें छेद बन जाते हैं। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों पर इन छेदों में जो पृथ्वी होती है उसमें प्रवेश करती है, जिन्हें जैसे विभिन्न रोगों के कारण बनती है, जिसमें से एक है कैंसर। अब है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की गर्मी से बचने की अनुमति नहीं देता और बर्फ़ के जो कैप्स होते हैं वो पिघलने से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसको प्रभावित करता है। इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या बनता है, यानी कि जब वर्षा होगी, मतलब बर्फ़ जो होती है वो बर्फ़ पिघल जाएगी, तो बर्फ़ का जो पानी होगा वो क्या होगा, बाढ़ ला सकता है। उसके बाद आता है हमारा वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के कारण जो जल प्रदूषण निकायों का प्रदूषण है, जो बहुत बार मानवीय गतिविधि द्वारा ही होता है। यानी कि कौन करेगा, मैन करेंगे, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वही करेंगी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही वो ज़्यादातर होता है। जैसे कि औद्योगिक और घरेलू कचरों से पानी जो छोड़ा जाता है उससे क्या होगा, हमारा
एयर वाटर पोल्यूशन होगा। इसके कारण जो बनता है ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों और कपड़े धोने या जानवरों को नहलाने जैसे अन्य गतिविधियों से भी जो जल प्रदूषण है वो होता है। यानी कि पानी में हमने अपने एनिमल्स को नहला दिया या फिर हमने घर का जो कूड़ा कचरा है वो पानी में बहा दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशन होगा या नहीं होगा। समुद्र का पानी मुख्य रूप से तेल रिसाव से प्रभावित होता है। यह समुद्री पौधों और जानवरों के लिए अयोग्य बनता है, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि हमारा जो शोर प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है हमारा, वो जब अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है, यानी कि बहुत तेज लाउड वॉइस होती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसके कारण होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन के कुछ स्रोत कारखानों, वाहनों या लाउड स्पीकर या मनोरंजन उपकरण, यानी कि जो हमारे वो होते हैं होम थिएटर वगैरह होते हैं और बहुत ज़ोर से शोर करते हैं, डीजे होता है, उपकरणों जैसे कि टेलीविज़न और रेडियो या मशीनें जो होती हैं इस टाइप की, उससे निकलने वाले शोर को ही हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन। कुछ मामलों में जो होता है नॉइज़ पॉल्यूशन वो ज़ोर ज़ोर से निरंतर संपर्क से भी क्या होता है, बहरापन भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण, यानी कि जो मृदा प्रदूषण होता है वो मिट्टी का प्रदूषण होता है, तो इसलिए मिट्टी के कारण बनता है ये। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे इसे बनाए रख मतलब इसी के मारे बनाए रखते हैं इसको। इसके कारण पौधे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन की वो जो पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन बैग्स, बॉटल, कैंस, और ये क्या है, ये सॉइल पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेविंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। तो जो पर्यावरण होता है इसके प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए या फिर इसको ज़रूरत पड़ने के लिए, जब हमें ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो उसको संरक्षित करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। यानी कि हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इसको सेव करके रखना पड़ेगा। लेकिन ये आसान नहीं है, सरकार अकेले इसमें मदद नहीं कर सकती, उसके साथ हमें भी मदद उनकी करनी पड़ेगी। हम सभी को यह महसूस करना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आयतन कैसा होना चाहिए। जो सौर ऊर्जा के उपयोग पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि यह किसी भी प्रदूषण का कारण बन सकता है। सरकार जो होती है वो सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि पर भी क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है हमें, ताकि क्या हो, उन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके। ताकि जब वो लोकप्रिय बनेंगे जो सोलर कुकर हैं और जो भी है ऐसी चीज़ें, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, सब्सिडी दे करके, तो जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे सेव हो जाएगा। अधिक से अधिक पौधे लगाओ, उससे क्या होगा, बड़े होने पे उनकी देखभाल करो, उसके प्रकार से प्रदूषण जो होगा वो नियंत्रण करने में एक उपाय है। सार्वजनिक परिवहन के कारण जो कॉल पुलिंग होती है उसमें उपयोग से भी ईंधन की खपत कम हो जाती है। इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।